गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम सीख रहे थे प्रोनाउन और प्रोनाउन में हमारे 13 रूल्स कंप्लीट हो चुके थे। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और फ्रेंड्स नहीं भी आते हैं तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलेगा, इस बार का लेक्चर जो है, आज का लेक्चर काफी इंपोर्टेंट होने जा रहा है और बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 14 की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा रूल्स नंबर 14 रिलेटिव कंजक्शन को लेकर है। प्रोनाउन के टॉपिक रिलेटिव कंजक्शन को लेकर है। रिलेटिव कंजक्शन यानी रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर है। रिलेटिव कंजक्शन कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। देखिएगा फ्रेंड्स, सपोज करो दो सेंटेंस हमारे यहां से स्टार्ट हुए, फिर दूसरी क्लॉज यहां से स्टार्ट हुई, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा और सेंटेंस के बीच में तीन कंजक्शन आए। पहला सेट कंजक्शन आया हु के बाद विच और विच के बाद आता है दैट। देखेगा फ्रेंड, हु से पहले या किसी भी कंजक्शन से पहले नाउन और प्रोनाउन आ सकते हैं। सेंटेंस में नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है। नाउन संज्ञा किसी वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को कहते हैं। वहीं पर प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आएगा फ्रेंड्स। ठीक इन कंजक्शन हु, विच और दैट से पहले जो प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस आएगा, यानी नॉमिनेटिव केस वाला प्रोनाउन आएगा। यदि आपको मैंने टेबल आपने देखी होगी तो टेबल में जो सब्जेक्टिव केस वाली टेबल है वहीं पर पहले आएगा। फ्रेंड्स, अगर कहीं हु से पहले मी लिखा हुआ है तो वो गलत है, हमें वहां पर आई करना होगा। यदि हिम लिखा हुआ है तो हमें ही करना होगा। ठीक वैसे ही अगर दैम लिखा हुआ है तो दे करना होगा। लेकिन बट अगर नाउन की बात की जाती है तो नाउन तो किसी का नेम हो सकता है या नाउन के कोई भी प्रकार हो सकता है। कॉमन नाउन हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, मटेरियल नाउन हो सकता है और प्रॉपर नाउन हो सकता है, कलेक्टिव नाउन हो सकता है। नाउन की वेरियस फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। बट अगर प्रोनाउन आता है इनसे पहले वो रहेगा आपका सब्जेक्टिव केस का, सब्जेक्टिव केस। लेकिन अगर हु से पहले अगर जो कोई नाउन और प्रोनाउन आएगा, हु से पहले अगर कोई नाउन और प्रोनाउन आता है तो वो रहेगा लिविंग थिंग्स। लिविंग मतलब सजीव, मनुष्य कैटेगरी को लेकर। विच से पहले अगर कोई नाउन आता है, विच से पहले अगर कोई नाउन आएगा तो वह नाउन रहेगा नॉन लिविंग यानी निर्जीव। विच से पहले कैसा नाउन आएगा? नॉन लिविंग। हु से पहले लिविंग और विच से पहले अगर कोई नाउन आता है वो बोथ आता है, यानी वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, यानी सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं रिकॉल फिर से करा रहा हूं। हु, विच और दैट से पहले जो कुछ भी आता है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर नाउन सजीव है तो उस सजीव नाउन का कंजक्शन हु रहेगा। अगर वो नाउन
या प्रोनाउन सजीव है तो उसका कंजक्शन हु रहेगा। अगर नाउन या प्रोनाउन निर्जीव है यानी नॉन लिविंग है तो उसका प्रोनाउन विच रहेगा। और यदि नाउन और प्रोनाउन सजीव और निर्जीव दोनों हैं उसका प्रोनाउन दैट हो सकता है। लेकिन दैट के लिए फ्रेंड्स अलग टर्म्स है, वो आगे बताऊंगा मैं। अब आइएगा देखते हैं इसे कैसे हो रहा है। एग्जाम्पल है, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय has failed in this examination. सेंटेंस नंबर दूसरा है, I have the book is very important for SSC। थर्ड एग्जाम्पल है, I have a little water I gave to you। देखिए फ्रेंड्स, 3 सेंटेंस है यहां पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक क्लॉज हमारी ये रही और दूसरी सेंटेंस की क्लॉज हमारी ये है। ऐसे इसमें पहली क्लॉज यहां पर है और सेकंड क्लॉज यहां पर है, सेम एज इसी में, और ये हमारी सेकंड क्लॉज हो गई। बात करते हैं फ्रेंड्स रूल की तरफ। देखिएगा, हु, विच और दैट से पहले वो नाउन और प्रोनाउन आते हैं जो सजीव और निर्जीव हो। हु उस नाउन का कंजक्शन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा जो नाउन या प्रोनाउन सजीव होगी। विच उस नाउन का रिलेटिव प्रोनाउन या कंजक्शन होगा जो नाउन निर्जीव होगी। और दैट उस नाउन का रिलेटिव प्रोनाउन होगा जो सजीव और निर्जीव दोनों हो सकती है। इसके लिए कुछ शर्त लगेगी, कुछ कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हम 2 रूल्स अपने पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखो फ्रेंड, यहां पर हमने देखा द बॉय, द बॉय, द बॉय देखा तो द बॉय हमने देखा कि कंजक्शन की बात की जाए तो ये हमारा लगा लिविंग पॉइंट में आ गया, लिविंग थिंग्स है, तो इसलिए यहां पर इसका कंजक्शन होगा दिस इज द बॉय हु हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। सेकंड, आई हैव द बुक, मेरे पास एक किताब है विच इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर एसएससी, जो एसएससी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आई हैव द बुक, आई हैव द बुक, और यहां पर जो नाउन है ठीक इससे पहले वो निर्जीव पॉइंट है, तो इसलिए कंजक्शन क्या हो जाएगा, विच हो जाएगा, विच हो जाएगा। आई हैव द बुक विच इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर एसएससी। जब फ्रेंड्स 2 क्लॉजों को हु, विच और दैट से जोड़ा जाता है, हु, विच, दैट या डब्ल्यू फैमिली के किसी भी सेंटेंस से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार का सेंटेंस जो है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाया जाता है, यानी मिश्रित वाक्य कहलाया जाता है। इसी प्रकार से सारे सेंटेंस जो है ये आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम कंजक्शन को कभी से जोड़ देते हैं,
कभी व्हाट से जोड़ देते हैं, कभी हाउ से, कभी दैट से जोड़ देते हैं, वो सारे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। इसी प्रकार से जब दो क्लॉजों को हम इन कंजक्शन से जोड़ते हैं तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन पहचान वही है कि हु कहां पर आएगा, विच कहां पर आएगा, दैट है। आई होप कि ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेकंड, आई हैव अ लिटिल वाटर दैट आई गिव टू। मेरे पास बहुत कम पानी था जो मैंने तुम्हें दे दिया। तो यहां पर जो कंजक्शन आया है वो दैट आया है। बात करते हैं यहां पर दैट क्यों आया है। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर पहली क्लॉज में, अगर सेंटेंस की पहली क्लॉज में यानी कंजक्शन से लगने वाली पहली क्लॉज, अगर पहली क्लॉज में ट्यूब शब्द आ जाता है, लिटिल आ जाता है, ओनली या सुपरलेटिव डिग्री का कोई से भी सेंटेंस आ जाता है, जैसे ही इज द बेस्ट बॉय आ जाता, तो यहां पर कंजक्शन दैट लगता। फ्रेंड्स, ईच शब्द आ जाता है, ऑल आ जाता है, या फिर एवरीबॉडी, एवरीबॉडी या एवरीथिंग से रिलेटेड कुछ भी सब्जेक्ट आ जाता है, सम आ जाता है, एनी आ जाता है, या फिर नन आ जाता है। नो सूनर भी आ सकता है, सॉरी नो सूनर नहीं आएगा। अगर ये कंजक्शन आते हैं या ये पॉइंट आते हैं, टैग वर्ड अगर ये आते हैं, तब समझ लीजिएगा सेंटेंस में हमारा कंजक्शन दैट लगेगा। क्या लगेगा? दैट लगेगा, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। देखिएगा यहाँ पर अ लिटिल वाटर की बात कीजिए, आप देखोगे कि वाटर यहाँ पर नॉन लिविंग है यानी निर्जीव है, बट यहाँ पर अ लिटिल शब्द आ गया, इसलिए यहाँ पर हमने कंजक्शन क्या लगाया है? दैट लगाया है। चलिएगा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहां डैश लगा दिया। रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड इज वेरी वाइज। सेकंड सेंटेंस है I found each of the books are very costly. सेकंड है, एक चीज और है फ्रेंड्स, इसमें वन ऑफ द भी आ जाता है, वन ऑफ। each one of is one of is one of the boys good। देखिएगा तीन सेंटेंस है। पहले सेंटेंस में हम देखेंगे, यहां पर फ्रेंड अगर देखें तो आपके दिमाग में बात आएगी कि यहां पर फ्रेंड सजीव है, कंजक्शन हु लगना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, इसलिए यहाँ पर अगर कंजक्शन की बात की जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो कंजक्शन होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट आएगा।
नेक्स्ट फ्रेंड बढ़ते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बुक्स। अगर यहाँ बुक्स देखेंगे सोचेंगे कि निर्जीव है, विच लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर ईच आगे है, कंजक्शन यहाँ पर भी क्या लगने वाला है, दैट ही लगेगा। नेक्स्ट है इज वन ऑफ द बॉयज। बॉयज को देख के आप कहोगे कि प्लूरल है और सजीव है, लेकिन यहाँ पर भी जो कंजक्शन है वो क्या लगेगा, दैट ही लगेगा। आई होप कि पॉइंट क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। यहां पर आपका कंजक्शन क्लियर हो गया है, लेकिन फ्रेंड्स यहां पर एक बात मैं और बताने जा रहा हूं कि सेंटेंस में यहां पर अगर क्लॉज आ जाती है तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है। ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है इन नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। अगर नाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी प्लूरल रहेगी, अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी प्लूरल रहेगी। देखिए यहाँ पर फ्रेंड है हमारा, ये नाउन प्लूरल है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएंगे। अगर द बुक्स को देखा जाए तो बुक्स यहाँ पर प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आई है, आ रही है। बॉयज को देखा जाए तो यहाँ पर वर्ब आ रही है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। It is I डैश करके योर फ्रेंड, योर फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यहां पर अगर हम वर्ब लेंगे, ये तो क्लियर हो गया कि आई के अकॉर्डिंग यहां पर वो सही है, लेकिन अगर यहां देखा जाए इसका प्रोनाउन देखा जाए, इसकी अगर वर्ब देखी जाए तो वर्ब क्या आ जाएगी, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है तो वर्ब आ जाएगी इसकी एंड। ठीक है फ्रेंड्स। कभी कभी आपको ऐसे भी दे दिया जाएगा, सपोज को है कंजक्शन वो दे दिया और यहाँ पर हिम लिख दिया, तो गलत है फ्रेंड्स। उससे पहले हमेशा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है, सब्जेक्टिव केस। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सपोज को मैंने दे दिया इट इज हिम, इट इज हिम हु हैज डन इट, डन इट, तो फ्रेंड्स गलत है। प्रॉब्लम कहां होगी, प्रॉब्लम यहां है। आप बोलोगे सर इट इज ही हु हैज डन इट, यहां पर इसके अकॉर्डिंग यहां पर आए। आई होप कि रूल्स नंबर 14 आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। चलिएगा बढ़ते हैं अपने रूल्स नंबर 15 की तरफ। रूल्स नंबर 15। देखिए फ्रेंड्स यहां हम बात करेंगे जेंडर को लेकर। जब किसी नाउन का या प्रोनाउन का जेंडर क्लियर ना हो, देखिए प्रोनाउन आ जाता है तो जेंडर ऑलरेडी क्लियर हो जाता है, लेकिन जब किसी नाउन का जेंडर क्लियर ना हो, ऐसे केस में उसका प्रोनाउन क्या होगा। देखिए जब जेंडर क्लियर नहीं होता, तो जैसे जब किसी नाउन का जेंडर क्लियर ना हो, तो उस नाउन का प्रोनाउन इट अथवा दे होते हैं। देखिएगा वो नाउन जिसका लिंग निर्धारित ना हो, जैसे बेबी, चाइल्ड, चिल्ड्रन,
हम ये नहीं बता सकते कि इसमें पुरुष कौन है और स्त्री कौन है। ऐसे केसेस में यहाँ पर इट का यूज किया जाता है अगर वो नाउन सिंगुलर नंबर है तो। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं नाउन की, और इससे अगर हम प्लूरल बना रहे हैं, अगर हम इस नाउन से प्रोनाउन बना रहे हैं, जैसे चाइल्ड, अब चाइल्ड माने बच्चा होता है। अब ये डिसीजन नहीं कि बच्चा स्त्री है कि पुरुष है, बच्चा तो बच्चा ही होता है। ऐसे केस में इसका जो प्रोनाउन बनेगा वो इट बनेगा। जब ये इट हुआ तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए बेबी, बेबी के लिए भी क्या आ जाएगा? इट आ जाएगा, और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगी? इट्स। लेकिन अगर यहां पर चिल्ड्रन कर दिया जाए तब ये यहां पर इसका जो प्रोनाउन बनेगा वो बनेगा दे, और पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगी देयर, पॉजेसिव एडजेक्टिव। वहीं अगर बेबीज का किया जाए तो बेबीज का क्या बनेगा? दे। अब एग्जाम में देखो किस तरीके से पूछा गया था। लास्ट टाइम में एसएससी में 2013 या 14 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन था हमारा, द चाइल्ड इज प्लेइंग with his toys. फ्रेंड्स, बेबीज की स्पेलिंग गलत है, बेबी में कर लेना, BABIES। द चाइल्ड इज प्लेइंग विद हिज टॉयज। अब यहां पर द चाइल्ड देखेंगे आप, 1 2 3, नो एरर। बच्चा अपने खिलौने के साथ खेल रहा है। अब यहां पर देखेंगे बच्चा अपने खिलौने से खेल रहा है, तो यहां पर बच्चा जो है, ये बच्चा ना तो आपका ही है ना ही आपका शी है, ये तो दोनों नहीं है, तो क्या है? इट है। और जब ये इट हुआ तो इट की पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगी? इट्स होगी। क्या होगी? इट्स होगी। तो इसलिए मिस्टेक कहां हो जाएगी? यहां पर हो जाएगी। हमें कहना होगा द चाइल्ड इज प्लेइंग विद इट्स टॉयज। बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। वही चिल्ड्रन को लेके देखा जाए तो चिल्ड्रन, अब यहां पर चिल्ड्रन बहुत सारे हैं। प्लूरल नाउन को दर्शाने के लिए प्रोनाउन में दे का यूज किया जाता है फ्रेंड, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे लिविंग हो, या फिर जिसका जेंडर क्लियर ना हो उसका भी हम किसमें बनाते हैं? प्लूरल नाउन दे में बनाते हैं। आई होप ये पॉइंट आप अच्छी से समझ में आया होगा। चलिएगा बढ़ते हैं अपने रूल्स नंबर 16 की तरफ। फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, दो या दो से अधिक नाउन अथवा प्रोनाउन में किसी एक का सिलेक्शन करने के लिए
या किसी एक का चुनाव करने के लिए विच का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स एक बार फिर बता रहे हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन में किसी एक का सिलेक्शन अथवा चुनाव करने के लिए विच का यूज होता है। विच का यूज होता है ना कि हु का। दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन में किसी एक का सिलेक्शन करने के लिए, दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक नाउन में किसी एक का सिलेक्शन या चुनाव करने के लिए विच का यूज होता है। किसका यूज होता है फ्रेंड्स? विच का यूज होता है, ना कि हु का। एग्जाम्पल, हु इज द बेटर स्टूडेंट? Who is the better student of the two? Of the two. Who is the better student of the two? तो यहां पर फ्रेंड्स 1 2 3 नो एरर 4। तो फ्रेंड्स जो एरर जो होगी वो हमारे पहले पॉइंट में होगी, क्योंकि चुनाव हमेशा सिलेक्शन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? विच का यूज होता है। राइट आंसर होगा विच इज। विच इज द इन प्लेस ऑफ हु इज द। I have 5 books. Please tell me what do you take? No error. I have 5 books. Please tell me what do you take? इन मेरे पास 5 किताबें हैं, पर कृपया मुझे बताओ तुम कौन सी लेना चाहते हो। तो यहाँ पर भी 5 किताबों में से किसी एक का सिलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर बात की जाती है, तो यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी। व्हाट में और व्हाट के स्थान पर क्या आ जाएगा? विच आ जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर होगा। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 17 की तरफ।